फ्रेंड्स, वेलकम टू सैराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट किया था फॉर 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की सीरीज़। इसके अंदर हमने चैप्टर यानी कि मोस्टली सिलेबस कंप्लीट कर लिया बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। ये लास्ट चैप्टर है जो है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि चैप्टर 9। ठीक है, इसमें भी मैंने एक वीडियो डाल दिया, उसके अंदर फॉर्मेट अच्छे से समझाया। अगर नहीं देखा है तो देख लो और पूरा वीडियो देखना। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने मीनिंग वगैरह समझाया है परफेक्टली, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाया, फिर पूरा फॉर्मेट समझाया है एंड में। तो वीडियो पूरा देखो स्टार्टिंग से एंड तक। हर एक वीडियो, खाली ये वही वीडियो नहीं, हर एक वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक कितने स्टूडेंट्स नहीं देखते, कितने के देखते हैं लेकिन कितने नहीं देखते। ठीक है, तो उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हो सके तो वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखो। ठीक है, क्योंकि कितनी चीज़ें लास्ट में भी सिखाई जाती है, ऐसा नहीं कि बस स्टार्टिंग में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके लिए एंड तक बने रहो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सम कन्वर्ट फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। अब वर्टिकल बैलेंस शीट क्या है मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके लिए बोल रही हूँ, लास्ट वीडियो नहीं देखा तो देख लो। ठीक है, पहले आप लोग हॉरिजेंटली बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, अभी वर्टिकल, तो पूरा फॉर्मेट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो मैं आपको हर एक वीडियो में स्टार्टिंग में बोलती हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो ही स्टडी आपकी कंटिन्यू रहेगी। इससे क्या होगा आपको, और बेल आइकन भी प्रेस करो, उससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, जैसे ही वीडियोस आएंगे जो अपलोड होंगे तो आपके वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आप तुरंत उसको देख सकते हो। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, और वीडियो आपको हेल्प हो रहा है तो दूसरों को भी हेल्प करो, शेयर कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। बहुत इजी है, अगर लास्ट नहीं देखा तो अभी भी बोल रही हूँ देख लो लास्ट वाला वीडियो पूरा। हाँ, लास्ट में मैंने पूरा वर्टिकल बैलेंस शीट है क्या वो पूरा समझाया है। ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास हॉरिजेंटली लायबिलिटी, अभी तो सबको पता है भाई, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, इस तरह से ये आपको फॉर्मेट है आपका हॉरिजेंटल लायबिलिटी यानी कि टी शेप में। ठीक है, अब आपका वर्टिकल बैलेंस शीट यानी कि ये ऐसा रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट ये इनर एंड आउटर कॉलम है। ठीक है, इनर और आउटर कॉलम में, तो इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, फिर भी देख लेते। दो चीज़ें याद रखनी है, मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ आपको। मैंने आपको फॉर्मेट समझा रही थी तभी भी वो ट्रिक बताई थी, अभी भी बता दूँ कि सोर्सेज ऑफ लायबिलिटी यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड यानी कि आपका लायबिलिटी पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कि आपके असेट्स, इतना ध्यान में रखो। एंट्री करो, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, सोर्सेज ऑफ फंड यानी लायबिलिटी, और एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी असेट्स, इतना तो कर सकते हो। खाली यहाँ पे कैसा लिखते थे हम, यहाँ पे बाजू बाजू में लिखते थे, यहाँ पे ऊपर नीचे लिखना है। पहले ये चीज़ आएगी, ये आपका फर्स्ट आ जाएगा पूरा जितना भी है। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर सेकंड पार्ट आपका असेट्स का आता है। एंट्री तो कर पाओगे, अब इतने तो वो नहीं होंगे। ठीक है, इतना तो कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते, अभी एंट्री भी ढंग की करनी है। ठीक है, बताती हूँ कैसे हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपके पास कैपिटल है 50,000, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ठीक है, फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो देख लो। यहाँ पे आपके पास पहले क्या बोला, लायबिलिटी लिखनी है। ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से ही जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे हम सोर्सेज ऑफ फंड। क्या लिखना है, सोर्सेज ऑफ फंड। उसमें ए ओनर्स फंड लिख सकते हो, शेयर होल्डर फंड लिख सकते हो, प्रोप्राइटर फंड लिख सकते हो, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई ओनर्स फंड। अब इसमें आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं वो लिखनी है। तो ओनर्स फंड में आपके पास फर्स्ट है यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल है यहाँ पे, कैपिटल यानी अभी कौन सा कैपिटल वो आपको नहीं बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है आपके पास कैपिटल। तो ये कैपिटल को उठा के यानी कि यहाँ पे शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल इस तरह से नहीं बोला है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इन लोग ने क्या क्या ओनर्स फंड यानी कि वो बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो बुक के अंदर ही है, तो यहाँ पे ओनर्स फंड, उसके नीचे लिखो कैपिटल। ठीक है, ओनर्स फंड लिखो, फिर उसके नीचे लिखो कैपिटल, कितना लिखोगे 50,000, क्योंकि सम के अंदर कैपिटल कितना है 50,000। फिर उसके बाद सेकंड क्या है आपके पास, रिजर्व्स। ठीक है, तो रिजर्व, अभी उसके लिए यहाँ पे हम करेंगे उसको प्लस करते हैं, प्लस रिजर्व
जितने भी आपके पास रिजर्व रहेंगे, ठीक है, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली दिया, इसके लिए ऐड कर दिया रिजर्व हमने कितना है 15,000 ये लिख दिया। लेस करते हैं फिक्टिशियस असेट्स। अब ये असेट्स है ना, तो ये आपको कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे असेट साइड मिलती है। देखो यहाँ पे है क्या, फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स है, फिक्टिशियस असेट्स नहीं है तो नहीं आएगा। तो सिंपल, लेकिन फॉर्मेट है, फॉलो करना है आपको, पहले ही बोला मैंने। तो माइनस कर दो यहाँ पे फिक्टिशियस असेट्स, और नहीं है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, नील। इतना तो क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, और ये तो है ही नहीं तो लेस तो कुछ करने जैसा है नहीं, तो नेटवर्थ कितना आ जाएगा आपका 65,000, ठीक है, 50,000 प्लस 15,000। तो आउटर कॉलम में लिख दोगे 65,000। ये होगा आपका ओनर्स फंड बोल सकते हैं, इक्विटी फंड बोल सकते हैं, या फिर शेयर होल्डर फंड बोल सकते हैं, प्रोपराइटर फंड बोल सकते हैं। देखिए बहुत सारे नाम है, तो ये ध्यान में रखने हैं आपको, यानी कंफ्यूज नहीं होना है कभी नाम अलग आया तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड में ओनर्स फंड। अब नेक्स्ट आपके पास सम के अंदर देखो, मैंने बोला पहले कौन सा पार्ट कंप्लीट करना है, लायबिलिटी। कैपिटल कर लिया, रिजर्व कर लिया, अभी क्या आपके पास 12% लोन है, ठीक है। तो और करंट लायबिलिटी हम कहाँ पे लिखते हैं, असेट्स में, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड। धीरज रखो, वो भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या अभी आपके पास 12% लोन कितना है 30,000। तो यहाँ पे सेकंड हेडिंग आपका क्या आ जाएगा, बोरोड फंड, ठीक है। सेकंड हेडिंग क्या आता है, बोरोड फंड। अब यहाँ पे बोरोड फंड में दो चीज़ें आती है आपकी, बैंक लोन और डिवेंचर। तो यहाँ पे देखना है कौन सा लोन है, वो खाली यहाँ पे लिखना है कौन सा लोन है, 12% लोन, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे 12% लोन कितना है 30,000। अब देखो कुछ है क्या यहाँ पे लायबिलिटी में, नथिंग। करंट लायबिलिटी आपको बोला मैंने, कहाँ पे लिखेंगे हम, एप्लीकेशन फंड, यानी कि तीन ही चीज़ थी। कंप्लीट हुआ आपका सोर्सेस ऑफ फंड। इजी ना, कितना इजी है, तो बरोबर। खाली यहाँ पे क्या कर दोगे, ये इसका टोटल कितना है, नेटवर्थ 65,000 और बोरोड फंड कितना है 30,000, दोनों का टोटल करो तो आपके पास टोटल सोर्सेस ऑफ फंड या टोटल फंड अवेलेबल कितना हो गया 95,000। अब यही 95,000, ये तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ ना आपका, लायबिलिटी का पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। लायबिलिटी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे असेट्स चालू होंगे। तो असेट्स को कैसे लिखना है, तो उसको हम लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो नेक्स्ट सेम वैसा ही इसके नीचे ही, हाँ यहाँ पे जगह नहीं थी इसके लिए फिर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखा है वो, ओके। तो इसके नीचे ही लिखोगे आप सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ओके। सेकेंड क्या लिखोगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब सम के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वही यहाँ पे छापना है। एक बार देख लो क्या क्या है आपके पास, जैसे कि फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स लिख लो एक बार, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। या फिर टेक्स्ट बुक लेके बैठे रहेंगे तो सम होगा आपके पास। तो फिक्स असेट 60,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, करंट असेट्स 55 और करंट लायबिलिटी 30,000। इतनी चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो इतनी चीज़ें हम लिख लेते हैं। और साथ में हमारे पास टोटल फंड कितना है 95,000, ठीक है। तो इतनी चीज़ की ज़रूरत है, तो देख लेते हैं अब हम यहाँ पे क्या क्या हमारे पास। देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड, इसके अंदर पहले क्या आ गया आपका फिक्स असेट 60,000 डायरेक्ट आउटर में, क्योंकि और कुछ है नहीं इसके अंदर, डायरेक्ट फिक्स असेट्स की टोटली दे दिए, नहीं लैंड एंड बिल्डिंग, नहीं फर्नीचर, इस तरह से अलग अलग नहीं दिया है, तो डायरेक्ट लिखो। फिर इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्ट दे दिया 10,000, लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास करंट असेट्स थी और इस साइड करंट लायबिलिटी थी, तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे हेडिंग डालना है वर्किंग कैपिटल। क्या लिखोगे, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल हमें मिलता कैसे, जब हम करंट असेट्स में से, आपके जो भी करंट असेट्स है उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं, तब हमें वर्किंग कैपिटल मिलता है, ठीक है। इसके लिए करंट लायबिलिटी को यहाँ पे लिखते हैं हम। तो वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स हमारे पास डायरेक्ट टोटल था 55,000 और लेस कर देंगे करंट लायबिलिटी जो हमारे पास था 30,000। तो 55 में से 30 को माइनस करोगे, आउटर में डाल देगा 25,000, ये आया आपका वर्किंग कैपिटल। क्लियर है। अब क्या करोगे, फिक्स असेट्स की टोटल 60,000, इन्वेस्टमेंट की टोटल 10,000 और वर्किंग कैपिटल की टोटल 25,000, तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 95,000, जो है आपका टोटल फंड अप्लाइड या फिर टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। इजी सम, देखो 95,000 आपका, ये भी टोटल फंड अवेलेबल, सोर्सेस ऑफ फंड भी कितना था 95,000 और एप्लीकेशन ऑफ फंड भी कितना हो गया 95,000, यानी कि सम टैली हो गया, यानी कि राइट है सम। था इजी, यह था आपका वर्टिकल बैलेंस शीट। कुछ था इसमें, नथिंग ना, एकदम इजी है, बोला आपको। खाली स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो, मेरे हर एक वीडियो को फॉलो करो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो हर एक वीडियो फॉलो करते रहोगे तो आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिलेगी, बाकी कुछ नहीं है। ओके फाइन। तो सेकंड सम, जैसे कि मेरी आदत है आपको पता है, मैं होमवर्क देती हूँ, तो एक सम होमवर्क में ले लो।
कि कन्वर्ट करना है बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। सेम सम है, ऐसा ही कुछ ज़्यादा ये नहीं है, खाली अमाउंट इधर उधर हुई है, बाकी सम सेम है। तो इतना तो कर सकोगे, होप सो। तो इसको कर लो। ये फॉर्मेट अच्छे से करना जरूरी, क्योंकि इसके ऊपर आगे बहुत सारे सम है, जैसे कि आपको बोला था कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ठीक है, फिर आपके रेशियोज, ये जो फॉर्मेट है ना इसके ऊपर ही सम है, इसके लिए फॉर्मेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए रखते हैं इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सम के साथ। ये तो था बैलेंस शीट, अब मिलेंगे हम इनकम स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो इस तरह से फॉलो करते रहो। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।